हेलो एवरीवन, दिव्यांश रंगी हियर फ्रॉम रेजोनेंस। और आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो, होता क्या है ना, जैसे कि जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं या कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें क्या होती है, बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। मतलब कि यार उसमें इतनी सिमिलैरिटीज होती है कि हमें पता नहीं लगता कि डिफरेंसेस क्या है। उसी तरीके से जब हम क्लास 10th की बात करें या क्लास 7th की भी बात करें, तो इन दोनों क्लासेस में हमें एक चैप्टर पढ़ने को मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है। अब हम न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ते हैं तो जब मैं ये चैप्टर क्लास में पढ़ा रहा था तो तब भी ये डाउट आया था, और तो मैंने सोचा इसे क्लियर ही कर देता हूँ। जब हम न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें दो टर्म्स देखने को मिलती है, एक डिट्राइटिवोर्स एंड एक सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है। दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहले तो सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं, देन डिफरेंस देखेंगे। भाई देखो, सिमिलैरिटीज क्या है। डेट्राइटिवोर्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स क्या हैं, दो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, जो कि क्या करते हैं, सेम तरीके से या फिर सेम फूड को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हम देखें कि जो डेट्राइटिवोर्स हैं वो क्या खाते हैं, डेड डेड और डीकिंग मैटर खाते हैं डेट्राइटिवोर्स। ठीक है, जो मैटर डेड हो चुका है, जो सड़ रहा है, जैसे कि प्लांट्स हो सकते हैं, डेड प्लांट्स हो सकते हैं, या फिर एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है। सेम विथ सेप्रोट्रॉफ्स, ये भी डेड और डीकेइंग पे फीड करते हैं। ठीक है यार, ये तो चीज सेम हो गई। डेट्राइटिवोर्स भी डेड और डीकेइंग पे फीड कर रहे हैं, सेप्रोट्रॉफ्स भी डेड और डीकेइंग पे फीड कर रहे हैं। ये भी डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं। और जो इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट साइकिल है उसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, है ना। और ये भी सेम काम कर रहे हैं। ये भी डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं और न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। यार यहां तक तो सिमिलैरिटीज है कि सर इतनी सिमिलैरिटीज हैं तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों रखा, दोनों में डिफरेंस ही क्या रह गया। ठीक है ना। तो डिफरेंस ये है बेटा कि जो हमारे पास डिट्राइटिवोर्स हैं उनका जो डाइजेशन होता है, ठीक है, वो जो फूड कंज्यूम करते हैं उनका मोड ऑफ फीडिंग अलग है। ठीक है। सेप्रोट्रॉफ्स और डेट्राइटिवोर्स का मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। भाई खाना सेम खा रहे हैं पर अलग अलग तरीके से खा रहे हैं। ठीक है। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा बेटा कि जो डेट्राइटिवोर्स है इनमें जो डाइजेशन होता है वो होता है इंट्रासेल्यूलर। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेल्यूलर होता है। इंट्रासेल्यूलर का क्या मतलब है, चलो उसे भी समझ लेते हैं। मान लो ये बॉक्स बना रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो दिस बॉक्स इज एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है, डेट्राइटिवोर है। ये इसका फूड है, ये क्या है, इसका फूड है। तो हम सबको ये पता है कि डाइजेशन का क्या मतलब होता है। डाइजेशन का मतलब ये होता है ना कि कॉम्प्लेक्स फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फूड में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, हमें पता ही है। तो जो डेट्राइटिवोर्स हैं वो क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स फूड कहां जाएगा, इनकी बॉडी में जाएगा, और इनकी बॉडी के अंदर दिस कॉम्प्लेक्स फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। तो हमें ये समझ आया कि जो डेट्राइटिवोर्स है इनमें क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो कहां जा रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है। ये पहले उस फूड को खाते हैं। ठीक है। मतलब ये जो डेड और डीकेइंग मैटर है उसके लार्जर पीसेस को खाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर उसे खाते हैं, एंड देन बॉडी के अंदर ही क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। कि इनका डाइजेशन कैसा हो रहा है, इंट्रासेल्यूलर। इनका मोड ऑफ फीडिंग कैसा है, होलोजोइक है। मतलब बॉडी के अंदर फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। ये बात हमें समझ में आ गई कि मोड ऑफ फीडिंग भी होलोजोइक है। सेप्रोट्रॉफ्स के केस में क्या है बेटा, सेप्रोट्रॉफ्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मान लो ये सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और ये इसका फूड है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फूड है।
अब इसमें तो क्या हो रहा था, ये कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करेगा, पहले इंटेक करने के बाद बॉडी के अंदर वो कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन होगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होगा। बट इन दिस केस, इन सेप्रोट्रॉफ क्या होगा कि ये सेप्रोट्रॉफ, भाई देखो फूड का डाइजेशन एंजाइम्स की मदद से होता है, ये हमें पता है, केमिकल्स होते हैं बॉडी में, एंजाइम्स होते हैं, उनकी मदद से वो फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं वो क्या करेंगे, एंजाइम्स को यहां पर रिलीज कर देंगे, बॉडी के बाहर क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स फूड के ऊपर, इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स फूड के ऊपर क्या कर दिया बेटा, एंजाइम्स को रिलीज कर दिया। ड्यू टू दीज एंजाइम्स, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये बॉडी के बाहर ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा भैया, यहां तो फूड का इंटेक हो रहा था, यहाँ इन्होंने फूड का इंटेक नहीं करा, फूड के ऊपर बॉडी के बाहर ही इन्होंने क्या रिलीज कर दिए, एंजाइम्स रिलीज कर दिए। एंड आफ्टर रिलीजिंग दोज एंजाइम्स, जो ये कॉम्प्लेक्स फूड था, क्या था बेटा, ये कॉम्प्लेक्स फूड जो था ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये भी बात हमें समझ में आ गई, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या करेंगे बेटा, इस सिंपल फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्या करेंगे, इस सिंपल फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एक ने तो क्या करा था, फूड को खाकर अपनी बॉडी के अंदर ही खाया था, पचाया था, तोड़ा था। एक ने क्या करा, बॉडी के बाहर ही उस फूड को तोड़ दिया और उसके बाद उस सिंपल फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जहां बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा था वो तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन था, यहाँ ये क्या कर रहे हैं, फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर ही कर रहे हैं और बॉडी के बाहर ब्रेकडाउन करने के बाद उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड दिस इज नोन एज एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन। क्या होगा, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके, लास्ट जो हमें समझना है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म जो है क्या करता है, जो जमीन में डेड और डीकेइंग मैटर है उस पे फीड करता है, उसके लार्जर चंक्स को, लार्जर पीसेस को खाता है और अपनी बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन कर लेता है। एक्ट एज डिकम्पोजर, मेनली न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करता है, क्योंकि जब ये उस फूड को खाएगा तो क्या होगा, वेस्ट मटेरियल बनेगा, वो वेस्ट मटेरियल सॉइल में जाएगा और न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में चले जाएंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प कर देगा। सेम विद द सेप्रोट्रॉफ्स, जस्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो रहा है, बॉडी के बाहर कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है, देन उस सिंपल को एब्जॉर्ब कर रहा है और वापस से क्या कर रहा है भाई, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर रहा है, तो न्यूट्रिएंट कहां जा रहे हैं, वापस से एनवायरमेंट में जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल में ये हेल्प कर रहा है। और इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बेटा, अब डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लिखेंगे तो इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सेप्रोट्रॉफिक है, देन फंजाई। तो मेन डिफरेंस यही था इसमें कि डेट्राइटिवोर्स का डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है, मोड ऑफ फीडिंग होलोजोइक है, एंड इन द केस ऑफ सेप्रोट्रॉफ्स क्या होगा, एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन होगा, बॉडी के बाहर एंजाइम्स रिलीज होंगे एंड इन दी एंड वो उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे सिंपल फॉर्म को। आई होप दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एंड अभी के लिए इतना ही, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स और लेके आ जाएंगे आपके लिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर होता रहे, और साथ के साथ पूरे चैप्टर्स की भी वीडियो आ जाएगी। थैंक यू।